नमस्ते इंडिया। मैं जोगिंदर कुमार, एजुकेशन कल्चर में आप सभी का स्वागत है। कैसे हो मित्रों? आशा है आप सभी अच्छे होंगे। आज हम फिर इतिहास की क्लास पढ़ने जा रहे हैं और आज का हमारा जो टॉपिक है प्रमुख कारखाने। प्रमुख कारखाने, ये दिल्ली सल्तनत में कुछ कारखाने होते थे और जो पेपर की दृष्टि से जो एलटी, टीजीटी, पीजीटी और नेट जेआरएफ के पर्पज से बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आइए हम पढ़ते हैं प्रमुख कारखाने दिल्ली सल्तनत के। पहला कारखाना आबदार खाना, जो जल के प्रबंध से संबंधित है। जल के प्रबंध ये इस कारखाने के तहत देखा जाता था। इसके बाद कूरखाना ये शाही शस्त्रागार से संबंधित है, शाही शस्त्रागार। इसके बाद अलम खाना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। पेपर में ना जाने कितनी बार देखने को मिला है। अलम खाना पताकाओं से संबंधित है, पताकाओं से संबंधित। इसमें मैं एक बात बताना चाहता हूं, जैसे ये ऐबक है, ऐबक को आप कहोगे दिल्ली सल्तनत का संस्थापक कहते हैं। और मामलुक वंश या जिसको हम गुलाम वंश कहते थे, तो गुलाम वंश या मामलुक वंश का संस्थापक वो ऐबक था। वास्तविक संस्थापक वो इल्तुतमिश था, उसको हम बाद में पढ़ेंगे। पहले आप पढ़ लीजिए, ऐबक ने एक ध्वज का निर्माण करा था। ध्वज में ये चंद्रमा की आकृति होती थी, चंद्रमा की आकृति, और परदार सर्प होता था, परदार सर्प या शेर की आकृति होती थी उस पर। यानी कि ये जो मैंने बताया है अलम खाना पताकाओं से संबंधित है। पताकाओं का मतलब ध्वज। तो ऐबक के समय जो अपना उनका ध्वज था उसका ऐबक का, तो उसमें चंद्रमा की आकृति, परदार सर्प और शेर की आकृति उस पर पाई जाती थी। आगे बढ़ते हैं। रिकाब खाना यह रिकाब खाना घोड़े के जीन से संबंधित था, घोड़े के जीन से। इसके बाद नफर ऊंटों के कारखानों से संबंधित था, ऊंटों के कारखाने। यानी कि आप देख रहे हो कि ऊंटों के भी कारखाने थे, है ना। लोहा इस्पात आपने पढ़ा होगा कि इनके कारखाने होते हैं, तो यहाँ ऊंटों के भी कारखाने थे। इसके बाद पील खाना ये गजशाला से संबंधित था, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको भी आप देखना। गजशाला। ये पायगाह भी ये अश्वशाला से संबंधित है, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, पायगाह अश्वशाला। इसके बाद जरगर खाना आभूषण से संबंधित था, आभूषण से संबंधित जरगर खाना। तो साथियों, मेरे प्यारे मित्रों, कैसी लगी आपको ये वीडियो? जरा एक बार कमेंट्स करना, लाइक करना, और वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर करना और सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच।